तो किताबों से प्रेम कैसे किया जाए, थोड़ा सा है ये 5-7 मिनट का बनाए, फिर लंबा कभी फुर्सत में बनाएंगे। हम किसी भी पुस्तक को नहीं पढ़ पाते, इसके पीछे कारण होता है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात हर व्यक्ति के दिमाग में रहती है कि ज्ञान के मामले में मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं, ज्ञान सबसे ज्यादा मेरे पास है, जबकि पैसे सबसे ज्यादा उसने कमाए। यानी हम लोगों की ये पूर्व धारणा है। आजकल क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास ज्ञान उपजता है ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे पास, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसके ऊपर हम अपना ज्ञान भगाड़ते, हमें नॉलेज कुछ नहीं। अब आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तब क्वारंटाइन सेंटरों की आवश्यकता हुई थी, और जितने भी मंदिर मस्जिद सब थे उनके पास में जितनी भी धर्मशालाएं बनी हुई थी, मंदिर परिसर में वो धर्मशालाएं क्वारंटाइन बनाने के लिए दे दी गई। ये चीज उनके दिमाग में नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। अज्ञानता हमें कभी भी पढ़ने नहीं देती है। कैसी अज्ञानता? पुस्तक के प्रति अज्ञानता। यानी हम किसी किताब को एक बार पढ़ ले, उस किताब को दोबारा क्यों नहीं पढ़ पाते? बस वही हमारी अज्ञानता है, वो है हमारी पूर्व धारणा। हमने दिमाग में पहले ही बना लिया कि इस पुस्तक को तो मैंने पढ़ लिया, ये पुस्तक तो मुझे पूरी आती है। ये पूर्व धारणा आपको पढ़ने नहीं देती। क्या पूरी पढ़ ली? क्या उसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जो तुम्हारे पढ़ने लायक हो? या फिर पहले बना लेते हैं इस किताब में गलतियां ज्यादा है, ये किताब झूठी है, इसमें शॉर्ट नोट्स है, बड़ा डिटेल नहीं है। ऐसी कई बार क्या होता है, अध्यापक जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार पुराना स्टूडेंट बैठ जाता है क्लास में और दिमाग ठनक जाता है पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बैठा है, देख रहा है, सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व धारणा बना के बैठा है कि ये टॉपिक मुझे आता है। अब सिर्फ वो बैठा है, बीच में अगर कुछ पूछ ले तो उसका ध्यान किधर और ही रहता है। पूर्व धारणा हमें पुस्तक नहीं पढ़ने कि कौन सी पूर्व धारणा कि मुझे सब कुछ आता है, इस किताब से ज्यादा मुझे आता है। इसलिए दिमाग हमेशा खाली रखो, खाली दिमाग के अंदर ही कुछ आएगा, भरे गिलास को और नहीं भरा जा सकता पार्थ। इसलिए दिमाग क्योंकि खाली में ही कुछ आएगा, दिल में कोई जगह है तो ही तो कोई आके बैठेगा, तभी तो पूछा जाता है, पूछते नहीं क्या है क्या कोई? बोल कौन नहीं तो मुझे जगह दे। क्यों? क्योंकि अगर खाली जगह, तो दिमाग को खाली रखो कि मुझे नहीं आता, इस पुस्तक में बहुत ज्ञान है, इस पुस्तक को मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट, अगर कुछ टॉपिक की बात कि पढ़ना तो आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पढ़ लेता यार। दुनिया के कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। तुम इसलिए पढ़ रहे हो आज मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास कि तुम्हें नौकरी लगना है। अगर नहीं लगना होता तो तुम के बारे में आज तुम रामायण महाभारत इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके सिलेबस में नहीं, अगर लगा दी जाती तो तुम पढ़ते, मजबूरी में पढ़ते हैं। 2% ऐसे लोग होते हैं। यानी आपसे मैं कहूं क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। ऐसा जवाब नहीं, हमारी जरूरत है, हमें नौकरी लगना है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना कहीं आसान तो है नहीं। तो फिर मन लगाएं तो फिर किताबों में मन कैसे लगाएं? बात यही तो है। बात यहां मन लगाएं तो किताबों, ये मन जो है ना वो है तो हमारे बस में, लेकिन ये कई बार हमें बस में कर लेता। हमारे शरीर के सभी अंग वो हमारे कहने पे काम करते, हाथ पांव आंखें जो भी है, लेकिन ये मन ऐसा है कि जो कई बार हमसे आगे निकल जाता है और ये हमें अपने बस में। मन एक ऐसे, अब आपकी बात यहां देखो, मन व मस्तिष्क, ये बड़ा विवाद है कि मन और मस्तिष्क एक ही है कि दो क्या है। किसी डॉक्टर से कहोगे तो डॉक्टर कहेगा भैया मन नाम की कोई चीज नहीं है, आप मस्तिष्क कहोगे तो मैं तेरा अभी निकाल के दे दूंगा और तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, ये ले मस्तिष्क। लेकिन मन के बारे में मुझे नहीं पता। कुछ विद्वान मन और मस्तिष्क को एक ही मानते हैं, लेकिन हम चर्चा करें कि क्या मन और मस्तिष्क एक ही है क्या? पहले इसकी व्याख्या तो करें। देखो, मार्केट में गए, किसी पुस्तक को आपने देखा, किसी किताब को आपने देखा, देखते ही दिमाग में आया कि ये तो उस लेखक की है। ये बात दिमाग में आई, ये बात आपके दिमाग में आई है, ये पुस्तक। अब आपके मन में कौन सी बात आएगी कि इस पुस्तक को मैं खरीद लूं, शायद मैं नौकरी लग जाऊंगा। ये बात आपके दिमाग में नहीं आई है, ये बात आपके मन में है। फिर आई कि इस पुस्तक का लेखक वो है जो वहां पर पढ़ाता है, ये बात आपके मन में नहीं आई है, ये बात आपके दिमाग में आई। मन और दिमाग दोनों अलग चीजें हैं। वैसे मन का कोई अस्तित्व नहीं है शरीर के अंदर, भी फेफड़ा निकाल के दे सकते हैं, DIL निकाल के दे सकते हैं, मस्तिष्क निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मन निकाल के नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें है तो अलग। मन हमेशा ये चाहता है कि इजी काम किए जाए, आपको मन उस काम की ओर ले जाएगा जो काम करने में आसान है, क्षणिक सुख की ओर ले जाएगा। कैसे सर? क्षणिक सुख का मतलब जैसे आप बाजार में जाओ, एक तरफ समोसे की दुकान है और एक तरफ फल फ्रूट की है, तो आपका मन कहेगा भैया समोसा खा ले, क्षणिक सुख दे रहा है। जबकि भविष्य का सुख तो है कि भी समोसे वगैरह खराब शरीर के लिए। सुबह 4 बजे उठो, आपका मन कहेगा रहने दे यार, किसी उठे पड़े रहे नहीं। क्यों? क्योंकि क्षणिक सुख को कह रहा है, मस्तिष्क नहीं कहेगा ये बात आपका मन कह रहा है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो अच्छे कार्य की ओर ले जाता है, क्षणिक सुख की ओर ले जाता है। अच्छे कार्य नहीं, क्षणिक सुख। उस समय किस चीज में आनंद प्राप्त हो रहा है? सोने में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मन कहेगा सो, मस्तिष्क कहेगा अरे पढ़ ले। मन और मस्तिष्क जो है उसको परिभाषित अगर हम करें तो दोनों बहुत अलग अलग चीज